Hello, welcome back to once again electrochemistry session. I'm your host Manjot Singh. I'm going to take this chapter further ahead. Now, in the previous class, we just talked about four terms related to electrolytic conductance. I'm just listing them: resistance. Then we talked about resistivity. We talked about conductance, and we talked about conductivity. जिसमें ये एक दो तीन टर्म्स बढ़िया से क्लियर है, कंडक्टिविटी भी अच्छे से ही क्लियर है. इट इज़ नथिंग बट द कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब. ध्यान से समझना बच्चे इस चीज़ को. 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम या फिर आई वुड से 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ml ना, तो 1 ml वॉल्यूम का अगर सोल्यूशन लिया, उसका जो कंडक्टेंस होगा उसको हम कंडक्टिविटी डिफाइन करते थे. लेकिन इसमें दिक्कत क्या हुई? वॉट वॉज द इशू इन दिस? इशू ये था कि मैंने सपोज यहाँ पर एक NaCl सोल्यूशन लिया है और सपोज मेरा एक दोस्त है, उसने भी NaCl सोल्यूशन लिया है. मैं बोलता हूँ कि भाई इन दोनों सोल्यूशंस का कंडक्टिविटी बताओ. तो अब कंडक्टिविटी तो कांस्टेंट ही रहना चाहिए सिंस सॉल्वेंट और सोल्यूट सेम है. तो पर सेंटीमीटर क्यूब या पर 1 ml हमको देखना है ना, पर यूनिट ml देखना है हमको. तो पर यूनिट ml यहाँ पर भी कंडक्टिविटी K ही आना चाहिए था और यहाँ पर भी कंडक्टिविटी K ही आना चाहिए था. बट इशू ये हो गया कि हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम. कहीं पे भी ये चीज का बात नहीं हुआ कि उस एक यूनिट वॉल्यूम में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना है. दिस वॉज नोवेयर टॉक्ड अबाउट, राइट? तो मेरा जो दोस्त है उसने लिया यहाँ पर ml मेरा जो आ रहा था दैट वाज 2 मोल, और जो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन आ रहा था दैट वाज 2 मोल, और यहां आ रहा था 1 मोल. तो जब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अलग है एंड सिंस कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो ऑब्वियसली हमारी कंडक्टिविटी की वैल्यूज जो हैं वो अलग अलग ही आने वाली थी. तो इस चीज का सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी था. And to do so, a new term was developed that is nothing but molar conductivity. Yes, molar conductivity. कंडक्टिविटी के आगे खाली एक वर्ड लगा दिया मोलर. अब क्या है ये मोलर कंडक्टिविटी? चलो समझते हैं. इट इज द कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, ध्यान से देखिएगा, ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम, उस वॉल्यूम का all the ions of the electrolytes which contains 1 mole of electrolyte. ध्यान से देखो, कंडक्टिविटी जो है वो हमने आपको बोला कि भाई इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम. मतलब हमने वॉल्यूम फिक्स कर दिया था. यहां हमने बोल दिया कि भाई वॉल्यूम को छोड़ दो, अब इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है वो फिक्स करो. और वो क्या फिक्स किया? 1 मोल. So, conductance due to all the ions of that volume, उस वो वॉल्यूम लो जिसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो. तो अब मैंने लिया NaCl का 1 मोलर सोल्यूशन, करेक्ट, और मेरे दोस्त ने लिया लेट्स से 5 मोलर सोल्यूशन. मैंने लिया 1 मोलर और उसने लिया 5 मोलर. अब मोलर कंडक्टिविटी की मैं बात करूंगा तो वो ये बोल रहा है कि भले यहां पर कितना भी वॉल्यूम हो, आपको वो वॉल्यूम ही लेना है दोनों का जिसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो. सो बेसिकली यहां पर हमने कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिया कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल लिया जाएगा, वॉल्यूम को छोड़ दो. भले यहां पर वॉल्यूम 500 ml के अंदर 1 मोल है और यहां पर 200 ml के अंदर 1 मोल है, डज नॉट मैटर, बट टारगेट है 1 मोल. एंड ड्यू टू दिस लॉट्स ऑफ थिंग्स गॉट इनटू स्ट्रीमलाइन. परफेक्ट है, क्लियर है ये चीज. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. क्लियर? तो बेसिकली लैम्बडा एम, मोलर कंडक्टिविटी को मेंशन किया जाता है विद लैम्बडा एम, करेक्ट. तो लैम्बडा एम को मैं बोल सकता हूं दैट इज नथिंग बट कंडक्टिविटी
into volume of the solution in ml. Conductance due to all the ions of that volume of electrolyte which contains 1 mole of electrolyte. अब हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन अगर मैंने लिया है तो उसका कंडक्टिविटी इज के, दैट इज कापा. पता है ना ये चीज? वी नो दैट कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज के. तो बेसिकली आई कैन से दैट VML सोल्यूशन अगर मैंने लिया तो उस VML सोल्यूशन को अगर मैं कंडक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर दूं, इफ आई मल्टीप्लाई कंडक्टिविटी with VML solution where the conductivity is basically the conductance of 1 centimeter cube, और molar conductivity क्या है? Molar conductivity is conductivity of that volume of the solution, conductivity of that volume of the solution which contains 1 mole of electrolyte. तो अगर मैं VML solution ले लूं तो उसके लिए मेरा लैम्बडा m जो है that will be defined as k into V, जो हमने यहां पर ऑलरेडी फॉर्मूला बनाया हुआ है. और अब इस VML को मुझे कंसंट्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो देखो यहां पर VML कैन बी एक्सप्रेस्ड फ्रॉम मोलैरिटी. मोलैरिटी में मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स लिया जाता है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स लिया जाता है ना मेरे बच्चे. तो बेसिकली यहां पर मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय VML इनटू 1000 कर दूं तो बेसिकली मेरे पास VML का फॉर्मूला आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, और मोल्स ऑफ सोल्यूट को तो मैंने 1 मोल ही लिया हुआ है. इज दैट परफेक्टली ओके? तो बस इसी को यहां पर सब्सटीट्यूट करना है. अब मैं VML को लिख रहा हूं, VML इज नथिंग बट मोल्स का तो 1 ही ले लिया है, 1 इंटू 1000 बाय मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन. इसको मैंने यहां सब्सटीट्यूट कर दिया तो मेरे पास फाइनल फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, दैट इज लैम्बडा m इज इक्वल्स टू k इंटू 1000 बाय m. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. क्लियर है ये चीज? मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, पहली चीज. तो बेसिकली लैम्बडा m इज k इंटू V, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन दैट यू हैव टेकन, कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम. अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का हमने कंडक्टिविटी k माना है, तो VML सोल्यूशन का दैट विल बी k इंटू VML, और उसी को तो हमने लैम्बडा m बोला है. जब मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएंगे? 1 मोल. तो वो 1 मोल करने के लिए हमको VML का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा फ्रॉम मोलैरिटी, क्योंकि जनरली हम कंसंट्रेशंस कहीं पे भी बात करते हैं तो वहां पर हम मोलैरिटी को याद करते हैं. सो मोलैरिटी इज गिवन मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. और अगर उसको ml में कन्वर्ट करना है तो ml में कन्वर्ट करने के लिए VML बाय 1000 हो जाएगा. तो बस वही कर दिया हमने यहाँ पर, VML बाय 1000. अब VML को कंसंट्रेशन के टर्म्स में ले जाओ, वेयर मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या रख दिया? 1 मोल रख दिया. सो बस यहाँ पर लैम्बडा m का फॉर्मूला आ गया. अब ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन के टर्म में बता दिया, वॉल्यूम के टर्म्स में नहीं बता रहे हम. इज दैट क्लियर? हमने बोल दिया दैट वॉल्यूम जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो. अब सबसे इंटरेस्टिंग बात देखो, धीरे धीरे जब एडवांसमेंट्स हुए तो पता चला कि भाई मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो भी अलग अलग हो सकते हैं. गेटिंग द पॉइंट? लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट्स जो हैं वो तो सेम रहते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. तो इसीलिए इससे थोड़ा सा बेटर टर्म बनाया गया, एंड दैट टर्म वाज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. very very same, very very similar to molar conductivity. क्या है ये? It is the conductance due to all the ions of that volume of electrolyte which contains 1 gram equivalent. ये बहुत important है. This I'm really sorry over here. This is not 1 mole, 1 gram equivalent of the solute. Conductance due to all the ions of that volume of electrolyte which contains 1 gram equivalent of electrolyte. And सिमिलरली जैसे हम लैम्बडा m लिखते थे वैसे ही लैम्बडा EQ लिखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए, विच विल बी नथिंग बट k इंटू VML. और इस बार 1 सेंटीमीटर क्यूब का k है तो बेसिकली VML का लैम्बडा EQ हो जाएगा, दैट इज
K इंटू वी एम एल। लेकिन इस बार जो वी एम एल निकलेगा वो मोलैरिटी से नहीं निकलेगा, वो नॉर्मेलिटी से निकलेगा। और नॉर्मेलिटी हमको याद है, दैट इज नथिंग बट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। लेकिन अगर ml में है तो 1000 का फैक्टर आ जाएगा। अब ml में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा कंडक्टिविटी जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में डिफाइंड है, दैट इज इन ml, इसीलिए हमने VML ले लिया। सो योर फाइनल फॉर्मूला ओवर हियर कम्स एज lambda eq is equals to k into 1000 by n। एंड सिमिलरली लैम्बडा m का फॉर्मूला आपने निकाला था k into 1000 by m, मोलैरिटी। तो बस ये दो फॉर्मूलाज आपके जीवन के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बन जाने वाले हैं। लैम्बडा m इज मोलर कंडक्टिविटी, k इज कंडक्टिविटी, m इज मोलैरिटी। सिमिलरली लैम्बडा eq इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, k इज कंडक्टिविटी एंड n इज नॉर्मेलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर बन जाती है वो है दोनों के यूनिट्स। अब आप खुद निकालने की कोशिश करिए, दोनों के यूनिट्स खुद निकालने की कोशिश करिए। मैं आपको एक का यूनिट निकालना सिखा देता हूं। चलो मोलर कंडक्टिविटी मैं आपको सिखा देता हूं। मोलर कंडक्टिविटी में k का यूनिट क्या है भाई, सीमेंस पर सेंटीमीटर, याद आया। और मोलैरिटी का यूनिट 1000 तो कांस्टेंट है, मोलैरिटी का यूनिट अगर आप देखेंगे तो मोलैरिटी विल बी नथिंग बट मोल्स पर लीटर। और पर लीटर में जब हम उसको पर सेंटीमीटर क्यूब में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं, यहां पर हमने वॉल्यूम ml में लिया है ना, सिंस यहां पर 1000 का फैक्टर है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि दिस इज मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। और जब ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो देखो क्या यूनिट बन जाएगा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सो दिस बिकम्स द यूनिट ऑफ लैम्बडा m। सेम यही यूनिट लैम्बडा EQ का भी होगा, बस पर मोल की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चे, पर ग्राम इक्विवेलेंट, ये आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट। सो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट इज द यूनिट ऑफ लैम्बडा EQ। करेक्ट। तो ये टर्म्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। वंस अगेन रिवाइजिंग द टर्म्स फॉर यू पीपल। फर्स्ट टर्म हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस, जिसका यूनिट था ओम्स। सेकेंड टर्म हमने पढ़ा था रेजिस्टिविटी, जिसका यूनिट था ओम सेंटीमीटर। थर्ड टर्म हमने पढ़ा था कंडक्टेंस, जिसका यूनिट था पर ओम या मो या सीमेंस। फिर हमने पढ़ा कंडक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका यूनिट हमने देखा था सीमेंस पर सेंटीमीटर। फिर मोलर कंडक्टिविटी निकाला गया। क्यों निकाला गया वो आपको ध्यान में रखना है। वाई वॉज मोलर कंडक्टिविटी डेवलप्ड, बिकॉज कि अगर हम सेम सल्यूट का सेम सॉल्वेंट में कंडक्टिविटी निकालने की कोशिश करते हैं तो इट डिपेंडेड ऑन द कंसंट्रेशंस। तो उस कंसंट्रेशन फैक्टर को हटाने के लिए मोलर कंडक्टिविटी निकाला गया, और मोलर कंडक्टिविटी को और रिफाइनमेंट दिया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ने, बिकॉज ग्राम इक्विवेलेंट्स आर ऑलवेज सेम इन अ गिवन रिएक्शन। तो ये 6 टर्म्स जो हैं विद देयर यूनिट्स विद देयर फॉर्मूलाज आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी मीट अप, वी आर गोइंग टू talk about some numericals based on these 6 terms that we have studied right now. Perfectly okay? All right then. Wait for my next lecture to come. Very interesting numericals, and then we are going to talk about a very very interesting phenomena that is nothing but variation of conductivity and molar conductivity with dilution. बहुत interesting है, बहुत मजा आएगा। मिलते हैं next lecture में। Bye bye. Take care.